अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल? एकदम सही है अभी। तो आज हम पढ़ेंगे टॉपिक एसर्ट्स। एसर्ट्स के बारे में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन पढ़नी है कि एसर्ट्स होते क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं और ये रिएक्शंस किस किस तरह देते हैं और क्या प्रोडक्ट देते हैं। तो माय नेम इज ज़ीशान हुसैन और इट इज योर ब्यूटीफुल क्यूट एंड हैंडसम सा चैनल केमिस्ट्री टाइप्स। एसर्ट्स है अभी। तो बेटा सबसे पहले एसर्ट, एसिडस एक लफ्ज है, एसिडस लैटिन वर्ड है ये, जिसका मतलब है स्वर, खट्टा। ठीक है जी, खट्टा। जैसे जी ये इससे तो आप ज्यादा वाकिफ हैं, जैसे आप नींबू खाते हैं तो हमें खट्टा सा महसूस होता है, तो वो सोर टेस्ट है उसका। ठीक है जी, तो हमारा एसिडिस से माखूज है जिसका मतलब है खट्टा। तो एसिड्स जितने भी हैं उनका टेस्ट सोर होता है। अब मैंने आपको कोई चीज दे दी, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये चीज एसिड है या ये चीज बेस है या कोई चीज साल्ट है? ठीक है, तो अब आपको मैंने कोई भी चीज देनी तो सबकी मतलब हमें नजर तो सॉलिड हालत में होगी ना, तो हमें नजर थोड़ी आ रही होगी कि इसमें ये है। तो हम क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन बना लेंगे वाटर में। क्या करेंगे, ये हमारे पास एक बीकर है भी, उसमें पानी डाल देंगे और उसमें वो चीज ऐड कर देंगे जो भी हमारे पास कंपाउंड समझ लेंगे। ठीक है जी, उसका हमने बना लिया सोल्यूशन, उसको पानी में हल करके उसका बना लिया एक्वस सॉल्यूशन। अगर वो एसिड है तो अपने एक्वस सॉल्यूशन में, अपने पानी वाले सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन देगा। समझ आई? अगर वो एसिड है तो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन देगा। अब हमने जी पानी का सॉल्यूशन बना लिया, H पॉजिटिव। अब हमें थोड़ी नजर आना कि ये जी ये H पॉजिटिव भागी जा रहा है, हो सकता है ऐसे? नहीं, हमें नजर नहीं आएगा, हमें कोई इसकी आइडेंटिफिकेशन मिलेगी कुछ। जैसे जी हम इसकी दो तरीकों से आइडेंटिफिकेशन करते हैं। पहला है जी लिटमस पेपर। ये भी एक आम सा पेपर होता है जो दो रंग शो करता है, टू कलर्स शो। ठीक है जी, दो रंग जो है वो हमें दिखाता है। एक इसका ब्लू रंग होता है जी और दूसरा रंग होता है इसका रेड। अगर कोई चीज एसिड है तो वो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये चीज एसिड है। ये हमने सिंपल सा इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ा है जी कि एसिड क्या होता है, उसका टेस्ट जो है वो सोर होता है। इस लैटिन वर्ड से हमने उसको माखूज किया है या ड्राइव किया है। और हमें कैसे पता चलता है, उसका एक्वस सॉल्यूशन बना देते हैं, पॉजिटिव आयन होते हैं, ये हमें नजर नहीं आते हैं, हम लिटमस पेपर इस्तेमाल करते हैं और हमें ये चीज, हमें अगर ब्लू रेड कर दे तो हम कहते हैं कि ये जो चीज है वो एसिड है। ठीक है जी, क्लियर? पक्का? ओके। अब हम इसके आते हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पहले देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले हम टेस्ट की बात कर लेंगे कि इसका टेस्ट कैसा होता है। इसका जो टेस्ट होता है हम पहले बात कर चुके हैं कि इसका टेस्ट खट्टा है। ठीक है, सोर टेस्ट। जैसे अगर हम इसकी एग्जांपल लेना चाहें, जैसे हम लेमन खाते हैं जी, ठीक है जी, हम ऑरेंज खाते हैं, ऑरेंज खाते हैं, ये हमारा टेस्ट है। इनका जो टेस्ट है वो सोर टेस्ट होता है, खट्टा सा महसूस होता है। नींबू खाएं तो आपको जब गला पता चल जाता है कि हमने नींबू खाया है अभी। सही है? अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टीज,
होते हैं जी ऑल एसिड्स आर क्रोसिव। अब ये क्रोसिव क्या बला है, क्या जिन है क्रोसिव का मतलब? अब क्रोसिव वो चीज होती है कि हमने फर्ज करें, इसका मतलब समझ लें कि स्किन जो हमारी है, हमारी जो स्किन है वो बर्न हो जाए, जल जाएगी। जब आपके अगर एसिड किसी स्किन पे लग जाए तो वो बर्न हो जाएगा, वहां से जल जाएगा। ठीक है, जैसे हम आग वगैरह से हमारा हाथ झुलस जाए, तो ऐसा ही जब हम एसिड हमारे ऊपर गिर जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, तो फिर जो है वो स्किन बर्न हो जाती है। ठीक है, अगर हमारे पास फाइबर है तो वो भी बर्न हो जाए। ओके जी, क्रोसिव का मतलब कि वो चीज को वहां से डैमेज कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, खत्म कर देगी। समझ आ गया अब? हाँ जी। अब थर्ड प्रॉपर्टी है वो समझने के, हमने इसका बना लिया जी एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है जी, इन एक्वस, एक्वस का मतलब मैंने उस दिन भी समझाया है, एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिक करंट, कि आप अगर इसमें से इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट उसमें से गुजारेंगे तो इजीली गुजर जाएगा, कैन पास इजी। हमने उसका एक्वस सॉल्यूशन बना लिया है तो उसका जो करंट है उसमें से इजीली वही निकल जाएगा, इजीली करंट उसमें से हो जाएगा। ठीक है जी, जब हम उसका, आपको पहले भी हम बता चुके हैं, हम जहन में भूल चुका है हमें, कि जब हमने लेक्चर शुरू किया था मैंने कहा था कि पानी में हल करने पे H पॉजिटिव आयंस देते हैं। ठीक है, तो इसके ऑपोजिट नेगेटिव आयंस भी होंगे और आयंस फ्री हैं, तो इजीली जो हमारा करंट है वो कंडक्ट हो जाता है। ठीक हो गया जी, ये हमारी थर्ड है। ठीक हो गया। अब हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी, जो हमारा लिटमस पेपर है, अब लिटमस पेपर की बात करें तो हमारा ब्लू लिटमस को वो क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। अगर हमारे पास लिटमस पेपर है तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देंगे। ठीक है जी, अगर हमारे पास मिथाइल ऑरेंज है, ये भी बेटा इंडिकेटर होता है, मिथाइल ऑरेंज हो तो वो ऑरेंज कलर से, ये येलो कलर होता है बेसिकली इसका, येलो टू रेड हो जाता है। अगर वो एसिड हो तो, अगर वो एसिड है तो वो जो है वो येलो से रेड हो जाता है। ठीक है जी, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। यहां तक देख लें। सबसे अच्छा होता है जी अपने नोट्स खुद बनाएं, दूसरों को तंग ना करें, और अपना लेक्चर ध्यान और ध्यान और ध्यान के साथ नोट करें और सुने, देखें, बस करते रेस, करते रेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एसिड्स जो हैं इसके सोर्सेज क्या क्या हैं। अब एसिड्स की बेसिकली हमने दो टाइप्स बना ली। ठीक है जी, बेसिकली आमतौर पर हम कहते हैं कि एसिड या तो वो ऑर्गेनिक एसिड होगा, ठीक है, और दूसरी टाइप हम कहते हैं कि या फिर वो मिनरल एसिड हो। ठीक है, अब ऑर्गेनिक एसिड, और ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड्स जो हम ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसे एसिड्स जो हम प्लांट्स और एनिमल से ऑब्टेन हासिल करते हैं, हम उसे कहते हैं कि वो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। वो क्या है जी,
ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, और मिनरल एसिड्स वो एसिड्स जो मिनरल से हासिल किए जाते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल मिनरल्स, फ्रॉम मिनरल्स, बस एसिड्स नहीं है ना, मिनरल्स आ गए। यहां तक हो गया अभी। अब हम इसकी बात करते हैं सोर्सेस की। जैसे हमारे पास फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड ये कहां से हमें मिल सकता है बेटा? स्टिंग्स ऑफ बीज में मिलता है एंड आर्म्स। कि अगर आपको चूंटी या कोई मक्खी काट ले तो वो जो एसिड आपके अंदर डालती है वो फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है जी। उसके बाद है जी सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है जी। सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, जैसे लेमन हो गया और ऑरेंज हो गया। ठीक है जी। सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फ्रूट्स में जो है वो सिट्रस फ्रूट्स पाया जाता है। एक बेटा होता है स्टीरिक। स्टीरिक एक सिट्रिक है, एक स्टीरिक है। ठीक है जी। अगर ये हमें कहीं से लेना है तो वो फैट्स में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड हमारा फैट्स में पाया जाता है। उसके बाद हमारा टार्टारिक एसिड, टार्टारिक एसिड। टार्टारिक एसिड जो है वो हमारा टमारेंट इमली में पाया जाता है, ग्रेप्स में पाया जाता है और एप्पल्स में पाया जाता है। सेब में पाया जाता है, अंगूरों में पाया जाता है और इमली में पाया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद लैक्टिक एसिड है। ये यूं ही आपको लिखवा रहे बेटा, ये एमसीक्यूज के लिए पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये बता रहे हैं। ठीक है जी। यूं ही नहीं कि हम आपको यूं ही लिखवाई जा रहे हैं, ये पेपर में पूछे जाते हैं आपसे। लैक्टिक एसिड ये बेटा शॉर्ट मिल्क में पाया जाता है। हमारा दूध खराब हो जाए तो इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और आप दही खाते हैं, योगर्ट, योगर्ट में जो है वो भी पाया जाता है लैक्टिक एसिड। ठीक है जी। और भी होंगे, वो आप अपनी बुक से देख लें, रिलेटिव वहां से देख के उनको याद जरूर करें, जरूर करें। अक्सर एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ये जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए इनको जरूर जो है वो आप याद कर लें। ठीक है जी। हो गया आप क्लियर? चलिए जिंदगी का सफर है, सफर जिंदगी का सफर। अच्छा, अब हम कुछ फार्मूलाज लिखते हैं मिनरल एसिड्स के। जैसे हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फार्मूला हमारे पास है HCl। बेटा ये मिनरल एसिड्स हैं सारे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका होता है जी H2SO4। बहुत खतरनाक है केमिकल्स का, किंग ऑफ केमिकल्स इसे कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स, बादशाह केमिकल्स का अगर देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड सबसे ज्यादा खतरनाक। ठीक है जी। उसके बाद कर रहे हैं जी नाइट्रिक एसिड्स। नाइट्रिक एसिड, मिनरल एसिड्स दो टाइप्स है ना, ऑर्गेनिक और मिनरल्स। अब ये मिनरल्स हमने स्टार्ट किए कि उसकी एग्जांपल्स हैं।
मिनरल एसिड नाइट्रिक एसिड है जैसे HNO3, फॉस्फोरिक एसिड है हमारा फॉस्फोरिक एसिड है H3PO। ये हमारे मिनरल्स एसिड्स हैं, सिंपल से, बड़े इजी हैं याद करना, इनसे आप वाकिफ हैं, इस्तेमाल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा होते हैं। H2SO4 को किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इसके रिएक्शंस की। एसिड्स हमने ले लिए तो ये रिएक्शंस किस तरह देंगे। किधर देख रहे हो हैं? मेरी तरफ देखना है, दूसरों को तंग कर रहे हो, ऐसे नहीं। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है जी रिएक्शन या रिएक्शंस भी, इसका दूसरा हम कह सकते हैं रिएक्शंस। रिएक्शंस भी नाम देते हैं इसे कि एसिड्स के रिएक्शंस बताएं, रिएक्शंस ऑफ एसिड। तो रिएक्शन विद मेटल। अब मेटल क्या बना है हमें? मेटल बेटा वो चीज जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, हम उसे कहते हैं कि वो मेटल है, जिसमें से इजीली करंट गुजर जाए, इजीली करंट गुजर जाए, वो हमारी मेटल है। ठीक है। अब हमने जी वो कहता है कि व्हेन एसिड्स react with metal produce salt and hydrogen गैस। दो चीजें इवॉल्व होंगी, एक हमारा साल्ट बनेगा और दूसरा हमारा हाइड्रोजन गैस बनेगा। मैंने कोई अपना एसिड लिया है जैसे HCl लिया है जी, इसमें से HCl में मैं कोई मेटल डाल दूं, जैसे मैं Na डाल देता हूँ, सोडियम मेटल, तो क्या होगा, ये अपना साल्ट बना देगा, NaCl और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देगा। अब बैलेंसिंग कर लें, यहाँ H1 है, यहाँ 2 है, यहाँ कम है, ये बदमाश हो चुका है, ये शरीफ ही है, अभी ये 2 हो गया। अब Cl यहाँ 2 हो चुके हैं, यहाँ 1 है तो ये 2 बना दिया। अब Na2 हो चुके हैं, यहाँ 1 है तो ये 2 हो गया। इसे बैलेंसिंग इक्वेशन कहते हैं। ठीक है जी। ये हमारा जब भी देखेंगे तो एक तो हाइड्रोजन गैस होगी, ये हमारी गैस इवॉल्व हुई है, और दूसरी साइड पे हमारा साल्ट बना है। ठीक है। कोई और एग्जांपल देख लें, H2SO4 है, इसमें जिंक मेटल डाल दें तो हमारा ZnSO4 बन जाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ये हमारा साल्ट बन जाएगा और ये हमारी गैस इवॉल्व हो जाएगी। और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, मेटल बदल दें, मिनरल साल्ट बदलते जाएं और आपकी इक्वेशंस नहीं बनती जाएंगी उस हिसाब से। ठीक है जी। जब भी रिएक्शन मेटल का होगा, एसिड का, मेटल और एसिड का, दो चीजें इवॉल्व होंगी, एक गैस हमारा बनता है, एक हमारी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और दूसरी चीज जो है वो हमारा साल्ट बनेगा। ठीक है जी। करते रेस। ओके। दूसरा रिएक्शन, दूसरा अगर हम रिएक्शन देखें तो रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। ठीक है। जिन पे एंड पे CO3-2 आए या HCO3 नेगेटिव आए, वो हमारा ये कार्बोनेट होता है और ये हमारा बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है जी। अब जी हमने वो कहता है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट, बेसिकली कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ एक मेटल भी होती है साथ। ठीक है।
बेसिकली इसका मुकम्मल नाम हम लिखेंगे मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेंगे, साल्ट बनेगा तो प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी एंड CO2 गैस इवॉल्व होगी। चलो हमारी गैस इवॉल्व होगी और साथ हमारे वाटर बनेगा एंड वाटर, ये एंड दो दफा नहीं लिखना, अभी एक दफा लिखना है एंड वाटर। ठीक है, जैसे भी हमारे पास कार्बोनेट ले लें Na2CO3 और प्लस हमने ले लिया एसिड, जैसे हमने ले लिया जी HCl ले लें। ठीक है, अब हमारे पास साल्ट बनेगा जी NaCl बनेगा, हमारे पास CO2 गैस इवॉल्व होगी और साथ हमारे पास वाटर होगा। अब इसे बैलेंसिंग कर लिया, यहाँ Na2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 लगा दिया, Cl यहाँ 1 है, यहाँ 2 हो गए, ये भी 2 हो गया, CO C एक ही है, इधर भी C एक है, O इधर 3 है, इधर भी 3 ही है, 2 ये है, 1 ये है। ठीक है जी, H भी यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये बैलेंस हो चुकी है। ये कार्बोनेट वाली है। अगर हम कोई बाइकार्बोनेट ले लें, जैसे जी N छोड़ दें, K लिख लें, पोटाशियम बाइकार्बोनेट ले लें। ठीक है, इसमें आप डाल दें जी HCl जैसे डाल दें इसमें, तो हमारा क्या होगा जी, KCl साल्ट बनेगा, CO2 गैस इवॉल्व होगी और H2O। बैलेंसिंग अब आप खुद कर सकते हैं, सब जो है इक्वल कर लें। ये हमारा रिएक्शन होगा कि हमारा जब एसिड रिएक्ट करता है तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ, तो हमारा जो है वो CO2 गैस इवॉल्व होती है और दूसरे नंबर पर वाटर बनता है, साल्ट बनता है। तो बेसिकली हम इसको, अगर मैं आपको कह दूं फॉर्म द, मैं आपको कह दूं साल्ट आपने बनाना है, तो आप जो हमने पीछे वाला टॉपिक पढ़ा है, ये टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, पिछला रिएक्शन पढ़ा है, रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है, और रिएक्शन विद कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, तो यहाँ से आप साल्ट इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ओके, करते रहे। चलो थर्ड रिएक्शन पढ़ते हैं। थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विद बेस। अब ये बेस क्या बना है, ठीक है, बेस एक अलग से टॉपिक है, इंशाल्लाह हम अलग से डिस्कस करेंगे इसे। बेस सिंपल समझ लें, जिसमें हमने एसिड वो चीज होती है जो एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन देती है, और बेस वो चीज होती है जो एक्वस सॉल्यूशन में O नेगेटिव आयन देती है। बस इतना याद रखें, बस, ठीक है। अब जब रिएक्शन विद बेस होगा, विद बेस, ठीक है, तो क्या होगा, व्हेन, इसका दूसरा नाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो इसमें व्हेन एसिड react with base form a salt, तो ये बनाते हैं, एक साल्ट बनाते हैं। इसका दूसरा नाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। साल्ट बनाते हैं एंड वाटर H2O, वाटर बनाते हैं और साल्ट बनाते हैं। जैसे सिंपल सी एग्जांपल है जी, हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड हो और HCl हो, हमारा NaCl टेबल साल्ट बनता है और H2O बनता है। ठीक है, वो कहता है कि अगर बेस हो, ठीक है, आप सिंपल अगर बेस समझ लें तो कहते हैं कि आपके पास मेटल हाइड्रोक्साइड हो, हाइड्रोक्साइड हो, या फिर मेटल ऑक्साइड हो, ऑक्साइड हो, तब भी यही काम होगा। जैसे जी मैं मेटल ऑक्साइड लेता हूँ, कॉपर ऑक्साइड, प्लस इसमें एसिड डाल देता हूँ, तो मेरे पास जो रिएक्शन होगा वो होगा CaCl2 प्लस H2O, जहाँ 2 ये हो गया और ये हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, ये तीन रिएक्शंस हो गए।
उसके बाद फोर्थ वाला है जी रिएक्शन विथ मेटल सल्फाइड। ठीक है जी। अब मेटल सल्फाइड ये होता है बेटा SO3 नेगेटिव 2। अब वो सल्फाइड भी हो सकता है, वो बाई सल्फाइड भी हो सकता है, तो हम बाई जो है वो सल्फाइड भी लिख लेते हैं SO3 नेगेटिव 2 और HSO3 नेगेटिव। ठीक है जी। ये एंड पे होंगे तो हमारा मेटल, जब एसिड हमारा रिएक्ट करता है तो सिंपल याद रख लें कि जब एसिड रिएक्ट करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, ड्राई नहीं डाई। जैसे जी हमारे पास कोई एसिड है, एसिड हम बदल लेते हैं, ये चार्ज हो गया H2SO4 प्लस सल्फाइड, मेटल सल्फाइड है तो हमारे पास CaSO3 होगा। ठीक है जी। तो हमारा जो चीज बनेगी, एक बनेगा CaSO4 और प्लस SO2 प्लस वाटर। ठीक है, तीन चीजें बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर और साल्ट। ये हमारा साल्ट बनेगा। और अगर हम बाइसल्फाइड को ले लें, जैसे जी H2SO4 फिर साल्ट ले लेते हैं और बाइसल्फाइड हमने ले लिया NH और SO3, तो यहां से हमारा जो साल्ट बनेगा वो बनेगा जी Na2SO4 प्लस ये एक जैसे ही हो गए अभी। वैसे ये भी हो सकता है SO4 SO2 और प्लस H2O। ठीक है, ये हमारा अलग से है और ये हमारा एसिड है। ये भी चीज तो हो जाएंगे सिंपल। सल्फर डाइऑक्साइड हमारी गैस इवॉल्व होगी, वाटर होगा और हमारा साल्ट बनेगा। ये चीज ठीक हो गया जी। हमारे 4 रिएक्शंस हो चुके हैं। अगर हम इसको केमिकल प्रॉपर्टीज देखें तब भी यही टॉपिक देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज। अब आपने गौर से अगर देखा है, जो कि मैं समझ रहा हूं कि आपने देखा होगा, तो सब में एक साल्ट कॉमन आ रहा है, सब में साल्ट बन रहा है। तो जब भी आपने फॉर्मेशन ऑफ साल्ट लिखना है तो ये कोई भी टॉपिक उठा के आप लिख सकते हैं। फिफ्थली, रिएक्शन विद मेटल सल्फाइड। वो पहले सल्फाइड था, यहां सल्फाइड। ठीक है, यहां पर सल्फाइड है, अगर देख रहे हैं तो एस नेगेटिव ये आयन होता है जी एंड पे। वो कहता है अगर आपने मेटल सल्फाइड ले ली है, मेटल सल्फाइड है और इसको आपने जैसे जी HCl ये इसमें डाल दिया, तो वो कहता है कि आपके पास हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो इवॉल्व होगी, जिसको हम ये जिसका फॉर्मूला, ये गैस इवॉल्व होगी और साथ साल्ट तो बनना ही बनना है ना। तो सिंपल हम देखेंगे तो हमारे पास बनेगा जी FeCl2 प्लस H2S। ठीक है, यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे 1 है, ये 2 हो गया, H भी 2 हो गया, S एक ही है, ये हमारी बैलेंस हो गई। ओके हो गया जी। यहाँ तक हमारे रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, सारा टॉपिक कवर अप हो चुका है। और खुदा हाफिज।